सही अपने को पता है कि 31 जुलाई का इसको हादसा ही कहूंगा। 31 जुलाई का ये हादसा बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि निंदा योग्य है। इसको जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये नहीं होना चाहिए था। अब लेकिन कुछ कई बार अपने हाथ में चीजें नहीं होती। कई जो एक्सीडेंट दुर्घटना ऐसी हो जाती हैं, दुर्घटना हो जाए तो उसको कितनी जल्दी उन चीजों को ठीक किया जा सकता है और कितना जल्दी उसको भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि टाइम के हिसाब से चीजें भूलती हैं। शायद 31 जुलाई को ये घटना हुई तो मैं यहाँ आता तो पता नहीं उस समय लोगों का बावेला दिमाग में पता नहीं क्या क्या होता। मैंने भी थोड़ा सा इसको जानबूझ के लेट किया। आज 31 जुलाई के बाद आज अक्टूबर की 21 तारीख हो गई है। ये मान के चलो कि 2.5 महीने 3 महीने हो गए। इस दौरान हमने कोशिश की कि जिन जिनका नुकसान हुआ है उनकी सबकी लिस्टें बढ़ जाए, सबका सर्वे हो जाए। डीसी साहब ने अपनी कमेटी बनाई थी, उसमें सर्वे किया था। कुछ तो जिनके बहुत छोटे नुकसान थे हमने जो सर्वे हुआ सारे का सारा भेज दिया था। लेकिन एक सिस्टम होता है सरकार का, किसी को कम ना रह जाए और भाई किसी को जो नुकसान हो उससे ज्यादा भी ना मिले, क्योंकि नुकसान वाला भी ज्यादा लेने का हकदार भी नहीं होता। गलत अगर रिपोर्टिंग करेगा तो लोग उसको गालियां देंगे कि भी क्या इंतजार कर रहे थे नुकसान होने का। तो इसलिए जायज जायज सबका मुआवजा मिल जाए, इसके लिए कमेटी वहां भी एक कमेटी हमारे FCR साहब ने बनाई थी, उन सबका भी सर्वे हुआ। तो ऐसे सर्वे के माध्यम से इन्होंने बैठ करके जो एक लिस्ट बनाई थी, जो हमने कमेटी के स्पोर्ट किए बाद में लास्ट में, वो तो भी बाकी है ना, भेज दिए लेकिन अभी उनका नहीं आया। वो कितने नहीं उसमें कितने लोग थे, वो 9 का भी आ गए। अब कोई गाड़ियों को छोड़ करके और भी बचा कोई। तो यहाँ से लगभग ये 65-70 के आसपास केस थे। उसमें से सिर्फ गाड़ियों के कुछ केस बाकी बचे हैं, वो शायद इनसे अलग हैं इन से। तो गाड़ियों वाला जो कि कुछ गाड़ियां यहाँ की थी और ज्यादातर गाड़ियां बाहर के लोगों की थी, जो गाड़ियों में बाहर से आए थे उनकी गाड़ियां फूक गई। अब उनमें कईयों के इंश्योरेंस है, कईयों के नहीं है। कुछ के इंश्योरेंस थे लेकिन उस दिन वो एक्सपायर हो गए थे। उनको कई बार होता भी चलो आज करा लेंगे, 10 दिन बाद करा लेंगे, तो पता थोड़ी होता है कि ये घटना होने वाली है। तो ऐसे सबके जिनको इंश्योरेंस से मिलेंगे वो तो ठीक, जिसको नहीं मिलेंगे उनको सरकार देगी। ये मेरा आप लोगों से आश्वासन है, मेरा दावा है। जितना नुकसान हुआ है अब बिल्कुल एकदम आना पाई तो मैं नहीं कह सकता बराबर हुआ होगा, लेकिन उसके आसपास मिल जाए वो मिला। फिर भी मुझे आज बता रहे हैं कि बड़कली चौक पर जितने लोगों का मुआवजा आया है उसमें कुछ 2, 4, 5 और शायद रह गए जिन्होंने रिपोर्ट नहीं की होगी। चलिए अगर रिपोर्ट हो गई है तो डीसी साहब को मैं कहता हूँ वो सब जो बाकी रहे हैं कमेटी के माध्यम से उनका भी सर्वे करा के फाइनल करें और फाइनल करके उसको जल्दी से आप भेजें और फिर डिपार्टमेंट उसी हिसाब से उनका सबका सैंक्शन करके जल्दी भेजें। देखिए जिसका नुकसान होता है उसको तुरंत, कई बार छोटा व्यापारी होता है, छोटा रेडी वाला है, अब उसका रेडी का काम है और पैसे जल्दी वो लगा नहीं सकता। उसको मुआवजा मिलेगा तो फिर से वो रेडी लगा लेगा, अपना फल फ्रूट ले आएगा, गौर कर लेगा। अब ये मिल जल गई है, अब इसमें हम कितना ही मुआवजा दे दें, लेकिन जब 3 महीने हो गए हैं और भी इसको चलाने में 1 साल तो 3 महीने लगेंगे, तो अगले का तो 6 महीने का गया। अब वो 6 महीने का तो नुकसान सरकार नहीं देगी। वो मशीनरी है, ऑफिस है, लकड़ी है, फर्नीचर है, उसका तो चलो देंगे, लेकिन 6 महीने का नुकसान तो हो गया ना। अब मेरा कहना है कि जो होता है उसमें सब लोगों को सहभागी होकर के और कुछ ना कुछ असर पड़ता है। सब लोग मिल करके इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो लोग रह गए हैं उनका मुआवजा जल्दी हम भेज देंगे, उसकी चिंता करो नहीं। डिटेल अगर मैं सुनने लगूंगा तो फिर क्या होगा, पूरी रात लगेगी, पूरा दिन लगेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कल से मैं वहां नू में बैठ करके सारी बातें मैंने की है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी की है, पीस कमेटी से भी बैठ के बात की है, अलग अलग सामाजिक लोगों से भी बातचीत की है, हमारे जो बीजेपी के राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं उनसे अलग से बात की है। इसलिए आपकी कोई तकलीफ कठिनाई हो आप डीसी साहब को लिख के दे देना, ये हमें बताएंगे, उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।